दोस्तों, उषा रानी गुप्ता क्रिएशन में आपका स्वागत है। आप मेरे सामने एक डिब्बी में एक पाउडर रखा देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं ये क्या पाउडर है। अगर आप ये पाउडर बना लेंगे तो आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके दांतों में कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये दांत का मंजन करने के लिए ये पाउडर है। ये पाउडर मैं घर पर बनाती हूँ और आज मैं इसको काफ़ी दिनों से इस्तेमाल कर रही हूँ और डॉक्टर के मुझे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी है। अक्सर दाँत में अक्सर छोटे बच्चों के या बड़ों के किसी के भी दर्द शुरू हो जाता है और एक उम्र के बाद तो दाँत बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन डॉक्टर के जाते-जाते परेशान हो जाते हैं। और दाँत का दर्द इतना भयानक होता है कि कितनी भी दवा खा लीजिए हैवी, लेकिन वो फ़ायदा उतनी नहीं करती है। 10-20% कम हो जाता है, लेकिन पूरा दर्द नहीं जाता है। क्योंकि दाँत का संबंध पूरे गले से, कान से, नाक से, ब्रेन से सबसे होता है, तो वहाँ कोई दवा ज़्यादा असर नहीं करती। तो हम बहुत तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो आप इस पाउडर को बना के रख लेंगे अपने बाथरूम में तो बहुत आसानी से रहेगी। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वो भी लाभ उठाएँ और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरा वीडियो पहले मिलेगा और जो आई बेल आएगी उसको दबा देंगे तो आपको दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों, आप इसको मेरा वीडियो पूरा देखिए। अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आप ये मंजन नहीं बना पाएँगे और ये दाँत का मंजन है और बहुत ईज़िली और घर में बन जाता है और इसमें लगने वाला सारा सामान आपके घर में हमेशा रहता है। आपको कहीं लेने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा सामान घर में रहता है। मैं आपको बताती हूँ इसमें लगने वाला क्या-क्या सामान है। इसमें लगने वाले 5 सामान हैं। आप देख रहे हैं मेरे पास 4 कटोरी रखी हैं, इसमें एक में हल्दी है। आपको लग रहा होगा ये थोड़ी हल्की लाल-लाल है, क्योंकि ये जैविक है। ये मेरे अपने खेत की हल्दी है। असली हल्दी एकदम येलो कभी नहीं होती है। उसमें बाज़ार में कलर मिला होता है इसलिए वो येलो लगती है, पर वो कभी येलो नहीं होती है। वो थोड़ी हल्की-सी लाल कलर पे होती है। ये तो मेरे अपने खेत की, तो मैं कैसे सोच सकती हूँ कि असली एक नकली है तो असली है ही है, जैविक खेत की है। दूसरा है सेंधा नमक। सेंधा नमक। सेंधा नमक भी आप बाज़ार से टुकड़े वाला लीजिए और घर में उसको सिल पर पिसवाइए, क्योंकि बाज़ार से आप पैकेट वाला लाएँगी तो पता नहीं वो असली नमक है कि नहीं है, ये आप कह नहीं सकती। तीसरा है फिटकरी, इसको एलम भी बोलते हैं। फिटकरी के टुकड़े हैं, तो ये 2-3 टुकड़े आप देख रहे हैं, तो इसका मैं जब पाउडर बनाऊँगी इसको भून के बनाया जाएगा, कच्चा नहीं लगाया डाला जाएगा। इसको तवे पे भूजेंगे तब बनेगा और ये किस तरह भुनेगा तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह मैं आपको भून के दिखाऊँगी। तो इसका 1 चम्मच पाउडर तैयार हो जाएगा। और तीसरी है 1 चम्मच लौंग। लौंग का एक बात ध्यान रखिएगा कि जितनी भी लौंग लेंगी, सबके अंदर फूल होना चाहिए, क्योंकि असली चीज़ तो फूल ही होता है। आपने हमेशा सुना होगा कि जब दाँत में दर्द होता है तो लौंग का तेल लगाते हैं या लौंग दबाने के लिए कह देते हैं कि दाँत में लौंग दबा लो, उससे भी आराम मिल जाता है। लेकिन इसमें ये लौंग भी पड़ेगी और इसको किस तरह से बनाएँगे वो मैं आपको बताऊँगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, वो भी इसका लाभ उठाएँ, क्योंकि दाँत से तो सभी लोग बहुत परेशान रहते हैं। और 5वां सामान है सरसों का तेल। सरसों का तेल भी आप कच्ची घानी लीजिए, आपका कोल्हू का कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कच्ची घानी का ही लीजिए और वो कच्चा तेल लेना है। तो बस ये 5 आइटम है, हल्दी, सेंधा नमक, लौंग और फिटकरी। ये 4 आइटम हैं। इन चारों आइटमों को पीस के पाउडर तैयार कर लेना है और ये किस तरह तैयार होगा मैं आपको तैयार करके खुद दिखाऊँगी, किस तरह फिटकरी को एलम को भूंजेंगे और तैयार करेंगे। और लौंग को हमें भूंजना नहीं है, और हल्का तवे से गरम कर लेंगे थोड़ी सी ना, तो इसका मॉइस्चर मर जाएगा, तो ये महीन पिस जाएगी। और नमक भी आप महीन पीसिएगा, महीन नहीं होगा तो मसूड़े आपके छिल जाएंगे। एकदम बारीक रखिएगा छान के। तो इन सबको किस तरह से बनाया जाएगा वो मैं आपको बताऊँगी। और लौंग को भी आपका, ये तो हल्दी तो आपकी पिसी पिसाई होगी ही, नमक को महीन कर लीजिए और इसको आप मिक्सी में मत पीसिएगा। मिक्सी में पीस लेंगे तो उतना ज़्यादा काम नहीं करेगी। आप सिलबट्टे में पीसें या आपके पास कुटना हो, खल्लड़ आजकल घर-घर सब में रहता ही है, तो उससे कूट के, पत्थर का रहता है, लोहे का रहता है, स्टील का, पीतल रहता है, उसमें कूट लीजिए और कपड़े में छान लीजिए और सबको मिला के इस तरह से पाउडर बन जाएगा। तो मैं आपको पूरा पाउडर बना के दिखाऊँगी कि किस तरह से मैं इसको बनाऊँगी। अभी तो मैंने आपको आइटम दिखाया है और किस तरह इसका प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करने का बहुत आसान सा तरीका है कि हाथ में चौथाई चम्मच अपने हाथ में रख लीजिए और उसमें 2 बूंद तेल डाल के कर लीजिए। तो मैं आपको पहले पाउडर बनाना बताऊँगी कि क्या-क्या मिलाया जाएगा और कैसे भुना जाएगा फिटकरी को, तब फिर आप इसको देखिए और बनाइए। ये तो आप जानते ही हैं कि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है
और सरसों का तेल भी एंटीसेप्टिक होता है। पहले के बहुत से बुजुर्ग हाथ में नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के ही मंजन करते थे, या फिर नीम की लकड़ी से करते थे। वो कभी पेस्ट या पाउडर नहीं करते थे, इसी से करते थे और उनके दांतों में बहुत कम तकलीफ होती थी और बहुत आराम से रहते थे। तो आप देखेंगे जो भी आइटम है सभी बहुत फ़ायदेमंद है। फिटकरी भी ऐसी है कि अगर कभी मुंह में कुछ हो जाता है तो इससे कुल्ला उल्ला किया जाता है थोड़ी सी पर, और उससे भी आराम मिल जाता है। तो मैं आपको इसको बनाना बताऊंगी। हमने अब पूरे सामान ले लिए हैं। अब हम इसको किस तरह से भूनेंगे और किस तरह से करेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो मैं सबसे पहले तवा गरम कर लूँगी। मैंने तवे को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और उसमें लौंग डालूँगी। और लौंग को बस इतना गरम करना है कि खाली गरम हो जाए तो अच्छे से पीस जाए, नहीं तो मोटी मोटी रहेगी। बस हल्का सा पीसना है लौंग को। बस थोड़ी देर भूनना है, उसको पकाना नहीं है ना उसकी खुशबू लेनी है। अब इतने लौंग हो चुकी है, अब हम लौंग को निकाल लेंगे, डालेंगे और उसको चलाएंगे, भूजेंगे। धीमी स्लो आग पे भूनना है। ये देखिए अब पानी की तरह होती चली जाएगी, पिघल जाएगी। आप देख रहे हैं पानी की तरह पिघलती जा रही है। और इसको खुरच खुरच के चलाइएगा। वैसे जल्दी जलती नहीं है लेकिन फिर भी खुरचते जाइए, चलाते जाइए। आप देख रहे हैं किस तरह पानी की तरह से हो गई है और बॉयल हो रही है। और जैसे ही सफ़ेद वाइट पूरी हो जाए उसको बराबर खुरचते रहिएगा। खुरचेंगे नहीं तो ये चिपक जाएगी, जल जाएगी। और चिपकी भी खुरच जाती, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप देख रहे हैं किस तरह बॉयल हो रही है। उसके बाद एकदम वाइट पाउडर बन जाएगा एकदम से। आप शुरू में मंजन करेंगी तो 2-3 दिन आपको लगेगा जैसे आपके मुंह में कुछ छाला हो गया है या फट गया है, लेकिन कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर 1-2 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद आप इसको करने लगेंगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आराम से आप इसको कर लेंगे। इससे रगड़ रगड़ के भूजेंगी तो आपका आराम से भून जाएगा। थोड़ा फिटकरी भूनने में टाइम लेता है लेकिन आसानी से हो जाता है। अब जितना महीन तोड़ लेंगे उतना अच्छे से भुन जाएगा। अब देखिए पूरा भुन गया है। अब इसको प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसको चम्मच से ही रगड़ देंगे तो पीस जाएगा। इसके लिए पीसने की खास ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपके पास छोटा सा कलर है या उसको कर लेंगे तो और भी ईजी है। और एकदम पाउडर कर लीजिए। हमारा ये मंजन बन के, हमने चारों सामान को पीस लिया है और ये मंजन बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको किस तरह से पेस्ट करेंगे तो देखिए, हम चौथाई चम्मच अपनी हथेली पर लेंगे और इसमें आप शीशी देख रही हैं, इसमें सरसों का तेल है तो 2 बूंद इसमें सरसों का तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे, पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद आप अगर उंगली से करती है तो उंगली से, और ब्रश से करती है तो ब्रश से, जिससे भी करना चाहें आप इसका सुबह शाम दोनों टाइम मंजन कीजिए। और जहाँ आपके कैविटी हो या कुछ हो वहाँ इसको स्पेशली ज़्यादा से लगाइए, अच्छे से रगड़ के अच्छे से लगाइए। तो आप देखेंगी कि आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, आप बिल्कुल ठीक रहेंगी। शुरू में जब आप करेंगी तो इसमें आपको मुंह में लगेगा जैसे कि दाना हो गया है, मुंह में थोड़ा फट रहा है, छाला हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुंह के अंदर जो आपकी कमी होगी, बैक्टीरिया होंगे, वो सब मर जाएंगे और मुंह एकदम साफ़ हो जाएगा। और 2-4 दिन बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं किस चीज़ से पेस्ट कर रही हूँ। और आपका मुंह एकदम साफ़ रहेगा, कोई स्मेल नहीं आएगी। जिसके मुंह में बदबू आती है वो आना भी बंद हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा और ना कीड़े लगेंगे और ना कोई दर्द होगा।
तो इजीली आप, और इसको सुबह शाम दोनों टाइम कीजिए। जैसे रात को आदमी मंजन करके सोता है, सुबह भी मंजन करता है, उसी तरह से कीजिए। तो दोस्तों आप इसको करेंगे तो आपको दांत के डॉक्टर के नहीं जाना पड़ेगा और आपका दांत एकदम फ्री ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेंगी, मस्त रहेंगी। तो दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला लेके मिलती हूँ, तब तक के लिए राम राम।